हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजपूती ड्रेस की मंगजी बनाना सीखेंगे। सभी राजपूती ड्रेस पहनने वाले, सीखने वाले व सिलने वालों को आज मेरे चैनल में कुछ छोटे छोटे टिप्स दिए जाएंगे। कॉटन का कपड़ा है जिसमें मैंने ये मंगजी बनाई है और ये गुणा लगा है जिस गुणे में सिलने, ये देखिए इस साटन के फैब्रिक में गुणा लगाकर इस तरीके की पूरी मंगजी तैयार करना। गुणा हमें बीच में सिलाई लगाते वक्त आधी फोल्ड करके देखना है कि 3 अंगुल की मंगजी आपकी बराबर आए। इसी तरीके से हमें ये कम से कम 3 मीटर मंगजी रेडी करनी है। उस मंगजी के अंदर एक भी सल नहीं आना चाहिए। यदि हमारी मंगजी में सल आता है तो हमारी मंगजी प्रॉपर नहीं बनी है। और एक बात दोस्तों, जिस में हम गुणे पर जो सिलाई लगाते हैं, हमारा गुणा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो उसके लिए हमें मंगजी की जो ये सिलाई लगाते हैं ना, वो सिलाई पूरी सीधी आनी चाहिए। जितनी सीधी आपकी ये सिलाई होगी उतने ही सुंदर आपकी पूरी बराबर मंगजी बनेगी और गुणा निकलेगा। और ये जो बचाया पीछे की साइड जो मैंने फैब्रिक बचाया है, इस फैब्रिक से मैं ऑल्टेशन करती हूँ। तो जितना अच्छा फैब्रिक ऑल्टेशन के लिए बचा हुआ होगा उतनी अच्छी हमारी पीछे की तुरपाई होगी। तो इस तरीके से मैंने ये 2.5 से 2.25 मीटर की मंगजी रेडी की है। उस पूरी मंगजी में एक भी सल नहीं है। आप भी ऐसे ही गुणे की पूरी बराबर सिलाई लगाते हुए, नापते हुए और पूरी सीधी सिलाई लगाकर गुणे को फोल्ड करके देख लीजिए कि गुणा बराबर फोल्ड हो जाए और मंगजी रेडी कीजिए। इसी तरीके से फिनिशिंग से मंगजी बनाइए। आगे हम इस मंगजी को लहंगे पर कैसे लगाते हैं, कितना कपड़ा छोड़ते हैं, गुणा कैसे निकालते हैं, डाबका कैसा टाका लगाते हैं, ये सब बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखें, जिसमें मैं आपको कुर्ती की मंगजी लगाना भी सिखाऊंगी, गुणा लगाना भी सिखाऊंगी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको एक छोटे छोटे टिप्स समझ में आएंगे। और वीडियो एंड तक देखने के बाद आप लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गुणा मोड़ दिया है। जितना मैंने गुणा मोड़ा है उतनी दूरी पर ही मुझे नीचे का कपड़ा रखना है। और सिलाई का ये मार्जिन देखिए, जितनी बड़ी सी दूरी पे लगाओगे उतना मोटा गुणा निकलेगा और जितना पास लगाओगे उतना पतला गुणा निकलेगा। तो मैंने सिलाई का गैप आपको दिखाया था और मेरे सिलाई के गैप के अनुसार ये पाइपिंग निकली है जो हमारे सफिशेंट लगती है। अधिकतर कस्टमर ना ज़्यादा ना मोटी और ना ज़्यादा पतली पसंद करते हैं। नॉर्मल साइज़ की आपकी गुणा लगा हुआ होना चाहिए और 3 अंगुल की ये मंगजी बनी हुई होनी चाहिए। इसी तरीके से आप फोल्ड करते हुए कपड़ा, लहंगे को सीधा रखना है, मंगजी को उल्टा रखना है और सिलाई का काप बराबर रखते हुए गुणा लगाना है। अब मैंने जब ये सिलाई का आपको मैं दिखाती हूँ कि कितनी दूरी पर मैंने जितनी सिलाई हमारी फर्स्ट लगाई है, मैंने फर्स्ट वाली अनमैच थोड़ा सा डार्क धागा लिया ताकि आपको गुणे का लेवल पता चल जाए। गुणे के लेवल को इस प्रॉपर दूरी पर लगाते हुए एक जैसा गुणा आप लगाकर रेडी करें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरा कैमरे को जूम करके दिखा रही हूँ कि एक जैसी पाइपिंग और बिना सल के गुणे में, मंगजी में बिना सल के ये मैंने बनाई है। और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इस बचे हुए फैब्रिक 1 इंच के आसपास ये फैब्रिक है, इस फैब्रिक की मैं ऑल्टेशन करूँगी। मैं ऑल्टेशन 2 तरीके से करती हूँ फ्रेंड्स। एक तो मैं ये 3 सिलाई से, अधिकतर मैं 3 सिलाई से ही दाब का टाका लगा देती हूँ। यदि फिनिशिंग नहीं आती है या अस्तर फिसलने वाला कपड़ा हो तो आप 4 सिलाई लगा के भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तो मेरे 3 सिलाई लगी हुई है, जिसमें आप ये गैप देख लीजिए। जितना हमारा गुणे का गैप है उतना ही हमारे दाब का टाका, यानी तीनों नीचे की जो तीनों सिलाइयाँ हैं वो तीनों बराबर है। गुणा अटैच करना, गुणा निकालना और दाब का टाका लगाना। ये इस तरीके से मैंने दाब का टाका मेरा प्रॉपर हुआ है, जो गोटा लगा उसके बिल्कुल नीचे, और 3 अंगुल की मंगजी और ये बिल्कुल एक लाइन सा निकला हुआ गुणा। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इसी तरीके से मंगजी लगाकर मैंने ये लहंगा रेडी किया है। पूरे में मैंने ये जो मंगजी लगाई एक भी सल नहीं है और ये हमारा लहंगा रेडी भी हो गया है। इसमें मैंने जो नेफा लगाया, जिसको हम बेल्ट भी बोल सकते हैं, चीन भी बोल सकते हैं, उस चीन में भी फिनिशिंग दी है। इसमें एक भी सल नहीं आना चाहिए इस बेल्ट जब भी हम बनाते हैं। और देखिए मंगजी में भी कोई भी सल नहीं दिखेगा। आप भी इसी तरीके से मंगजी बनाकर लहंगा रेडी कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मंगजी बनाई है उसका जॉइंट कैसे होता है, तिकोना जॉइंट दोनों को मिला के बराबर में, और गुणा कैसे काटते हैं, कैसे लगाते हैं, मंगजी का फोल्ड कितना होना चाहिए उसके लिए। तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। फ्रेंड्स, ये हमारी कुर्ती के लिए मैंने मंगजी बनाई है।
जो मैंने 2.5 इंच की काट ली है। ये मेरे पास खूब सारी मंगजी है, कम से कम मुझे 6 मीटर मंगजी रेडी करनी है कुर्ती कांचली के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, जॉइंट्स बताती हूँ कैसे करते हैं। ये है आपका उरेब जॉइंट। इस उरेब जॉइंट का सीधा भाग और उल्टा भाग, पहले हम सीधा भाग रखेंगे और उसके ऊपर हम उल्टा भाग रखेंगे। उल्टे भाग का क्रॉस अपोजिट होना चाहिए, एक कोना इस साइड में और एक कोना उस साइड में। यदि कोना छोटा बड़ा है तो भी आपको मंगजी कैसे सेट करनी है देखना है। कोने को बाहर आधा इंच के लमसम बाहर निकालना है। दूसरा कोना चाहे बड़ा आए या छोटा आए, स्टार्टिंग पॉइंट का आधा कोना आपको आधा इंच का कोना बाहर निकाल कर उस कोने से, उस जो पॉइंट होता है जहाँ से वी शेप बनता है वहाँ से स्टार्ट करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इधर वाले में थोड़ा सा ज़्यादा वी पॉइंट कोना निकल रहा है तो वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। इस कोने से दूसरे कोने तक जब आप निकालते हो तो आपकी मंगजी पूरी बराबर जॉइंट होती है। ये देखिए, इसका जो जॉइंट का मुंह होता है इस मुंह से और इस मुंह से बराबर आता है। ऐसे जॉइंट लगाने के बाद ये हमारा जॉइंट है उसको पूरा अच्छे से दबाकर सल निकाल दीजिए। उसके बाद जो जॉइंट हमने लगाए हैं उस जॉइंट को बीच में से चीर दीजिए। बीच में चीरने से मंगजी पूरी बराबर जम जाती है और सल भी नहीं आता है। इस तरीके से चीरे हुए भाग से फोल्ड जब आप करते हो तब भी मंगजी अच्छे से फोल्ड हो जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के सल भी गायब हो गए हैं। इसी तरीके से दूसरा जॉइंट बताती हूँ, एक बार फिर से देखिए। मैंने ये पोर्शन सीधा रखा है और इसके ऊपर जो पोर्शन जोड़ूंगी, जो जॉइंट हमें जोड़ना है वो उल्टा रखूँगी। ये इस तरीके से वी पॉइंट जो हमारा निकालना आधा इंच का वो निकाल के उस कोने से स्टार्ट किया है और इस कोने पर एंड करना है। ये ऐसे जॉइंट आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक लगा दीजिए। इस भाग में भी यदि एक्स्ट्रा कोई फैब्रिक बचता है आधा इंच के अलावा तो उसको काट कर वही सेम फिनिशिंग देनी है। बीच में से चीरना है। बीच में से चीरना ये एक टिप्स है फ्रेंड्स, इसको चीरने से मंगजी बैठी हुई बिल्कुल इक्वल दिखती है और सल नहीं आता है। तो आप चाहे इस पर आयरन कर दीजिए बीच में से खोलते हुए, चाहे आप अपने नाखून की हेल्प से, इसमें थोड़ा सा नाखून बड़ा रखना होता है ताकि नाखून के बीच से चिर जाए। चीरने से ये जॉइंट होता है जो बराबर जम जाता है और मंगजी का सल निकल जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। तो इसी तरीके से सारी मंगजी के आपको जॉइंट करने हैं। जॉइंट करके कुर्ती कांचली के लिए हमें ये 6 मीटर मंगजी चाहिए। पूरी 6 मीटर मंगजी आप रेडी कर लीजिए, एक साथ बना लीजिए ताकि मंगजी पूरी एक जैसी ही बने। यदि हम थोड़ी थोड़ी बनाते हैं, गले के लिए अलग, भुज के लिए अलग, तो मंगजी छोटी बड़ी बन जाती है। इसलिए मैं पूरी 6 मीटर की मंगजी एक साथ बनाती हूँ। इस मंगजी को कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लीजिए। ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, इसको मैं फोल्ड करूँगी। ये मेरी 2.5 इंच की मंगजी है। इसको यहाँ से ये देखिए इस तरीके से मुझे 1 अंगुल की मंगजी रेडी चाहिए, सिर्फ 1 अंगुल की मंगजी रेडी चाहिए। और फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा बचाना है। ये मंगजी फोल्ड कर दी, उधर ये फोल्डिंग के लिए कपड़ा बच गया है। इस तरीके से मैंने ये यहाँ पे दबा दी है। अब मैं इसके लिए गुणा काटना बताऊंगी आपको। ये मेरे पास गुणे का फैब्रिक है जो जिसको हम बोलते हैं थैला बना लिया है, यानी उरेब कट करके बना लिया है। ये उरेब कपड़े को उरेब करके थैला बनाया हुआ है। इस थैले पर मैं लमसम 1 इंच के, 1.25 इंच या 1 इंच के आसपास का गुणा कट करूँगी। पूरे थैले को राउंड घुमाती जाऊँगी और 1-1 इंच का गुणा कट करती चली जाऊँगी। इस तरीके से मैं कम से कम ये 6 मीटर के आसपास मुझे गुणा काटना है। ये मैंने खूब सारा गुणा कट कर लिया है एक साथ, ताकि मुझे बार बार रुकना ना पड़े, मैं पूरी मंगजी एक साथ बना सकूं। आप कभी भी थोड़ी थोड़ी मंगजी मत बनाइएगा, पूरी 6 मीटर मंगजी एक साथ बना लीजिए ताकि इक्वल मंगजी बने। ये भी एक आपके लिए छोटा सा टिप्स था जिसको आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं मंगजी का गुणा कहाँ से, मतलब कुर्ती कांचली की मंगजी का क्या होता है, कैसे छोटी बड़ी बन जाती है। तो यदि आपने गुणा बराबर काटा है तो आपकी मंगजी भी बराबर बनेगी। ये मैंने जो मंगजी फोल्ड की है उसके ऊपर गुणा लगा रही हूँ। अब मेन बात ध्यान रखने की होती है कि जो गुणा लगाते हो उस गुणे के नीचे आपकी मंगजी पूरी प्रॉपर दब जानी चाहिए। जितनी गुणे के नीचे मंगजी दबेगी उतनी पतली बन जाएगी। यानी कहने का मतलब गुणे के बराबर आपकी मंगजी होनी चाहिए। ये इस तरीके से कवर कर लो ताकि आपकी 1 अंगुल की मंगजी रेडी हो जाए।
जब भी आप मंगजी बनाते हो तो एक बात जो ध्यान रखने योग्य है वो मैं बताती हूँ। मंगजी साटन फैब्रिक हुआ, कॉटन फैब्रिक हुआ, उसमें मंगजी लगाते वक्त आपको बिल्कुल नहीं खींचना है। मंगजी को नॉर्मल वे से फोल्ड करना है, लेकिन जब आप गुणा उस पर अटैच कर रहे हो तो गुणे को हल्का सा खींचते हुए रखना है। और गुणे की सिलाई देखिए फ्रेंड्स, सेंटर से इतनी लगाई है मैंने ताकि ये गुणा जब मैं फ़ोल्ड करूँ तो अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। ये इस तरीके से पूरा फ़ोल्ड करना है और ये 1 अंगुल की मंगजी रेडी हो गई है। इस तरीके से ये देखिए बिल्कुल सीधी सिलाई, जितनी सीधी सिलाई उतना सीधा गुणा, उतना सीधा दाब का टाका और उतनी ही सुंदर हमारी कुर्ती कांचली लगेगी। तो आप भी ये बात ध्यान रखिएगा और इस तरीके से पूरी मंगजी 1 अंगुल की रेडी करना है, गुणे को हल्का खींचते हुए। ये मैंने एंड पॉइंट ले आई हूँ। एंड पॉइंट को मैं कैसे बंद करती हूँ वो भी मैं बताती हूँ। इक्वल काट के एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देती हूँ। अंदर की साइड फोल्ड करके और गुणा भी फोल्ड कर दिया। ये मैं इसका मुंह बंद कर देती हूँ। जो मुंह बंद किया है वो मेरी कुर्ती के गले में काम आएगा। इस तरीके से आप भी इसका मुंह बंद कर दीजिए मंगजी का, जिसके अंदर से धागा डालकर मैं कुर्ती का गला रेडी कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मंगजी बनी हुई एक जैसी बिल्कुल इक्वल, बिना सल के, मतलब साटन का फैब्रिक होते हुए भी फ्रेंड्स आप देखिए बिना सल की मैंने ये मंगजी रेडी की है। अब मैं इसमें चाहे तो आयरन कर सकती हूँ और आयरन से क्या ये बिल्कुल इक्वल जम जाएगी। वैसे जो मंगजी बनी है उसमें आयरन की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन मैं इसके लिए भी आपको एक छोटा सा टिप्स देती हूँ कि आयरन नहीं है और मंगजी कैसे बनाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप गुणे को इस तरीके से फोल्ड कीजिए और इस गुणे को सिलाई, जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई तक पूरा दबाते हुए चीर दीजिए। मैंने कहा था ना कि इसके लिए हमें नाखून की ज़रूरत पड़ती है। नाखून की सहायता से हमारी ये मंगजी बहुत अच्छी, गुणा जो फोल्ड है वो फोल्ड करके जब हम इस पर दबाव डालते हैं नाखून से तो ये बिल्कुल प्रेस के जैसे फोल्ड होकर बैठ जाता है। तो आप भी इसी तरीके से, ये भी आपके लिए एक टिप्स था। इसी तरीके से मंगजी को फोल्ड करके आधा पौन घंटे के लिए फोल्ड करके इसको जमा के रख देंगे तो आपको आयरन की भी ज़रूरत नहीं है और ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होने से आपका गुणा बिल्कुल बराबर निकलेगा, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा नहीं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ सिलाई लगाई है उस सिलाई तक आपको पूरा फोल्ड करना है। यदि सिलाई से थोड़ा ढीला छोड़ दिया तो आपका गुणा छोटा बड़ा आ जाएगा। इस तरीके से ये पूरी मंगजी आप रेडी कर लीजिए। इस फोल्ड किए हुए भाग को हम कैसे लगाएंगे वो बताऊंगी। अब मैंने कुर्ती के जो शोल्डर थे वो जॉइंट कर लिए हैं। कुर्ती के शोल्डर जॉइंट करने के बाद पीछे के गले की मैंने 1 इंच की गोलाई दी है और गोलाई के वहाँ पर एक कट लगाया है। इस कट से मैं पूरी मंगजी स्टार्ट करूँगी और वहीं एंड करूँगी। अब मैं गले को सीधा कपड़ा रखकर मशीन के अंदर सीधे में ही डाल लूँगी। इस तरीके से आपको डालना है। इससे क्या होता है कि गला हमारा फैलता नहीं है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। यदि आप गले को खींचते हुए लगाते हो तो आपका गला बड़ा हो जाता है। अब मैं ये जो मंगजी बनाई है जिसका मुंह मैंने फोल्ड किया था, उस फोल्ड किए हुए मुंह से ही मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी जहाँ मैंने कट लगाया है। सेंटर में मैंने कट लगाया था, उस कट के ऊपर ये फोल्ड किया हुआ भाग रख दूँगी। फोल्ड किए हुए भाग रखने के बाद हमारी जो सिलाई का जो गैप है, जितना मुझे मोटा गुणा रखना है उतना दूर रखूँगी और जितना पास रखना है उतना, जितना बारीक रखना है उतना पास रखूँगी। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है कि आप मोटा रखना चाहते हैं कि गुणा बारीक रखना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो लगी हुई सिलाई है उस सिलाई के हिसाब से लगाते जाइए। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप गले के अंदर मंगजी लगाते हो तो किसको खींचना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो मंगजी और गुणा लगाया है, आप जूम करके देखिए मेरा गुणा किस तरीके से एकदम फ्लैट, बिल्कुल अच्छा आयरन किया हुआ सा बैठा हुआ दिख रहा है ना फ्रेंड्स। तो आपको ये गुणा लगाया हुआ कैसा लगा मुझे बताइएगा। अब मैंने पूरी फोल्ड करके ये देखिए मंगजी रेडी कर ली है, जिसके मैंने दोनों मुंह फोल्ड कर दिए हैं। अब बचा हुआ फैब्रिक फोल्ड कैसे करते हैं वो आप अच्छे से देखिए। 2 तरीके से मैंने आपको बताया था, उन दोनों तरीके से मैं 3 वाली ही सिलाई करती हूँ, जिसमें मैं नीचे वाले कपड़े को फोल्ड करके बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा सारा अंदर फोल्ड करना है और ऊपर से आपको दाब का टाका लगाना है। ये इस तरीके से फोल्ड करो, ऊपर से अच्छे से खींचते हुए बिना सल के। ये कपड़ा आपको एक्स्ट्रा वाला खींचना है और ऊपर से सिलाई लगा दीजिए। आपकी तीनों सिलाइयाँ बराबर आनी चाहिए और बिना सल के। ये देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारा गूने की सिलाई और ये हमारी दाब की सिलाई, जिसमें एक भी सल नहीं है। इस तरीके से मैंने जो आपको ये तरीका बताया है वो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए पाइपिंग, गुणा, गला आदि सभी कितने अच्छे से रेडी हुए हैं। तो इनको देखकर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।